हेलो दोस्तों, ज्ञानवीर एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट एनके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप इसी घड़ी में मैं आपसे एक बात करूँगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है टॉपिक के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ में सिलेबस के बारे में। एक्चुअली ये जो सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ जो रहेगी वो 4th ग्रेड साइंस के सिलेबस पर बेस्ड है। उसके बारे में बात करेंगे हम इस पूरी सीरीज़ में। तो जो फर्स्ट लेक्चर अपना जो रहेगा वो रहेगा इस पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। सेकेंड वन जो हम बात करेंगे सीरीज़ में, उसमें बात करेंगे हम मेटल, नॉन मेटल और कंपाउंड्स के बारे में। तत्व, धातु, अधातु एवं यौगिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। जो थर्ड जो हमारा इसमें रहेगा चैप्टर वो रहेगा प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, जिसमें अपन बात करेंगे बहुत सारे फिनोमेना ऑफ लाइट्स के बारे में बात करेंगे, उनके लॉज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है वो कि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मानव शरीर है इसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स है। क्लास 10 में हमने पढ़ा होगा जैव परिक्रम वाले चैप्टर, तो उसमें भी वो टॉपिक्स दे रखे थे, दे रखे हैं आज भी। कुछ टॉपिक्स हटे भी है, कुछ नए ऐड भी है। तो ये जो लेक्चर्स रहेंगे मैक्सिमम जो मैं बात करूँगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। मैक्सिमम 9-10 की क्लास में इसको कवर किया जाएगा, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे हम उस सबको डिस्कस करेंगे। साथ में जो भी PYQs रहे होंगे प्रीवियस एग्जाम्स में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मानव शरीर संरचना में भी बात इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में दे रखा है चैप्टर नंबर 5 जो है वो उसका नाम है मानव रोग एवं उपचार, जिसमें बेसिक्स अपन बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ एंड उसका क्योर करने के जो सिस्टम्स है उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेगा। ह्यूमन डिजीज़ पे कॉमनली आप हर एग्जामिनेशंस में जो भी आप जनरल साइंस के एग्जामिनेशंस देखते हैं, चाहे अभी प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 जो कि है विच इज़ जेनेटिक्स बेस्ड ऑन अनुवांशिकी जो बोल रखे हैं ना, इसमें आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में मेंडल के बारे में। तो मेंडल और उसके जो फिनोमेना जो भी उसके लॉज वगैरह रहे उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन दे रखा है न्यूली एडेड, जितने भी अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं प्रीवियस में उन सब में यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक आएंगे, बिकॉज ये नया ऐड हुआ है अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको अपन वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियों के हिसाब से इन्होंने ऐड किया है, तो हो सकता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए प्लीज़ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है आज का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, विच इज़ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा इसको 10th क्लास में। जो इसका फर्स्ट चैप्टर आई थिंक है इसी पे बेस्ड है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर बेस्ड है, पदार्थ की अवस्थाएं से कुछ चैप्टर का नाम है। तो आप थोड़ा सा उसको वहाँ से भी पढ़िएगा एनसीईआरटी से, तो मेरे हिसाब से कुछ बेटर रहेगा। और अगर आपके पास RBC की बुक से पुरानी तो भी वहाँ से भी आप थोड़ा इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिजिकल और केमिकल चेंज में आप जनरली क्या पढ़ते हैं? फिजिकल चेंज का मतलब होता है जनरली जब अपन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, विच इज़ फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब अपन सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात कर रहे हैं, ठोस द्रव के बारे में, ठोस द्रव गैस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जनरली भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। यानी कि किसी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, जैसे कि पदार्थ के ठोस का द्रव और गैस में, जैसे एक सिंपल एग्जामिनेशन से मैं बात करूं, पानी की बात करते हैं, तो पानी जो है अगर इसको अपन गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन जाएगा, उसको अपन ठंडा करेंगे 0 डिग्री पे लेके जाएंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। इन तीनों ही कंडीशंस में अपने इसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, ना कि उससे कोई केमिकल चेंजेस कर रहे हैं। तो मीन्स इस अभिक्रियाओं में, इस पूरे प्रक्रम में अगर देखेंगे तो इन सबका केमिकल फार्मूला जो है H2O सेम रहेगा। सो दैट्स वाई अपन बात कर सकते हैं इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज, है ना। दूसरा जो एग्जांपल है केमिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जनरली क्या होता है कि जो भी अपने पास में रिएक्टेंट्स होते हैं उस रिएक्टेंट से जो उत्पाद बनते हैं, उत्पाद जो बनेंगे वो हमेशा रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगे, है ना। उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ साथ में अपन बोल सकते हैं कि जो उसका केमिकल फार्मूला है वो भी चेंज हो जाता है। सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, अगर अपन दूध को जमाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो जो दूध की प्रॉपर्टीज़ है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम कर्ड। तो अगर अपन बेसिक बात कर रहे हैं दही के बारे में, तो दही और दूध में बहुत डिफरेंस है ना। तो यही है जनरली, सिंपल बेसिक से बात करें तो। उसके बाद में बात कर सकते हैं कि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें भौतिक परिवर्तन जो होते हैं आपके, वो हमेशा होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय होते हैं, दोनों दिशाओं में
चलता है, मतलब आप ठोस से द्रव बना सकते हैं, द्रव से वापस ठोस बना सकते हैं उस पदार्थ को, जबकि रासायनिक प्रतल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक बार जो पदार्थ बन जाता है वो वापस रिवर्स नहीं बन सकता है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, समझने वाली चीज़ में इसमें यही है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ टॉपिक में है नहीं। तो आगे और भी क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अपन क्या बात कर रहे हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ये बता रहा है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो 1 है उसमें दे रखा भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। मैंने अभी जस्ट आपसे बात किया था। और जो पॉइंट नंबर 2 है वो दे रखा है जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा बी राइट होगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो हमेशा होता है उत्क्रमणीय, ना कि अनुत्क्रमणीय, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमेशा, वो होता है हमेशा अनुत्क्रमणीय। तो इसमें ये उल्टा लिखा गया है। जो फर्स्ट कथन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बाकी ओके, यानी कि केवल 2 इसका बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसकी जो थ्योरी दे रखी होती है कथन ये गलत है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, जबकि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, जैसे दूध से दही का बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको हम बोल सकते हैं, जंग का लगना। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो वापस सही नहीं हो सकती है। कथन नंबर 2 सही है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जैसे जंग लगने पर लो ऑक्साइड का निर्माण वगैरह वगैरह। ये हो गया। उसके बाद देखा रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संरचना बदलती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही यहाँ से आपसे क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संरचना बदलती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में, केवल किसके बारे में बात कर रहा है कि भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। उदाहरण भी दे रखे हैं, जल का वाष्पन एक भौतिक का यानी कि आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, और जबकि दूध का खट्टा होना यानी कि आप बात कर सकते हैं दूध का फट जाना या फिर दूध से दही का बनाना, ये कैसी प्रक्रिया होती है? ये एक प्रकार की हो सकती है रासायनिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया होगी? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो दे रखा है भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का ये कारण है। परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। नंबर 2 ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। नंबर 3 एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और डी दे रखा आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। क्यों रहेगा? बात करते हैं इसके बारे में कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे उसके आकार, उसकी अवस्था, उसका रंग बदलता है, लेकिन रासायनिक संरचना में कोई भी तरह का चेंज नहीं होता है, वो अनचेंजेबल है। तो उदाहरण के लिए दे रखा है बर्फ़ का पिघलना, कांच का टूटना, जल का वाष्पन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन प्राय उत्क्रमणीय होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जितनी भी इसकी थ्योरी दे रखिएगा, अभी थ्योरी कर लेते हैं और ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इस एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन विल बी नॉट रॉन्ग बाय यू। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा। लेकिन ये इसका आवश्यक गुण भी नहीं है। इसने क्या बोला है? ये परिवर्तन नंबर है उत्क्रमणीय होता है, बट इसका आवश्यक गुण नहीं है। ऊर्जा हस्तांतरण हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सकती है, ये भौतिक परिवर्तन का कारण बिल्कुल नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं जो भी भौतिक पदार्थ से बिल्कुल क्या होता है, चेंज होता है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में फ़र्क होता है। फिजिकल चेंज में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है ना? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। जब इंपॉर्टेंट है, जब आपको समझ में आए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और जब उसमें लिखा है, अगर लिखा हुआ है कि किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ, जब भी बात करें न्यू प्रोडक्ट, जब नया प्रोडक्ट बनता है तो हमेशा और हमेशा वहाँ पे क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी, अगर मैं अभी एग्जांपल ले रहा था आपके साथ में, जल से अगर बात करें वाष्प का बनना हो या उससे ठोस का बनना, बर्फ़ का बनना, तो जब अगर वो बन जाता है तो उस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, है ना? उस प्रक्रिया में केवल उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, ना कि कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नया पदार्थ लिखा हुआ है कभी भी क्वेश्चन में तो आप सीधा रासायनिक परिवर्तन पर लगाइए। टिक। बात करते हैं व्याख्या पर। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदलती है, जिससे क्या बनता है? हमेशा नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे में जंग लगना सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है, लोहे में जंग लगना, या आपसे पूछ सकते हैं कि एक एप्पल को काट के रखा हुआ है, उसका भूरा हो जाना, ये सब चीज़ें। जबकि आगे जो दूसरा पॉइंट है वो देखा भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, है ना? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमना, तो जल का जमना हो, जल का वाष्पन हो, जल का वाष्पन, कुछ भी ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसमें आपको वाटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम्पल्स कुछ और दे रखे हैं। दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि कागज़ का कटना क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया। अब कैसे किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा भी लिखा हुआ सकता है कि कांच टूट रहा है, तो कांच के टूटने से उसके भौतिक गुणों में कोई, उसके रासायनिक प्रक्रिया में कोई बदल नहीं आया, केवल उसके भौतिक गुणों में चेंज आया है। तो कागज़ का कटना या सब्जी को काटना या कागज़ को फाड़ना, है ना, ग्लास का टूट जाना, तो इस प्रक्रियाओं में टूटना फूटना ऐसा कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा भौतिक परिवर्तन होगा। जबकि जब भी लिखा हुआ है दूध से दही का बनना, तो ध्यान रखिएगा उसमें नया चेंज हो रहा है, मतलब नया पदार्थ बन रहा है। इफ़ अ न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड देयर विल बी केमिकल चेंज ऑलवेज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। रासायनिक परिवर्तन प्राय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ये दूसरी बार आ गया, इंपॉर्टेंट आगे और आएगा तो आप याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। इतना लेक्चर में आप क्लियर कर लेंगे तो क्लियर है। हाँ, कभी कभी ये ऐसा नहीं आता है, सीधा ऐसे लिखा होता है दहन, है ना, कम्बशन आ सकता है आपका, किण्वन फर्मेंटेशन आ सकता है, तो ऐसे वर्ड्स भी आए तो ध्यान रखिएगा। किण्वन की प्रक्रिया होती है, दहन की प्रक्रिया। किसी चीज़ को जला दोगे तो क्या वापस बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये ऑब्वियस बात है। तो सिंपल सी बात है कि इस प्रक्रिया में दहन में कोई चीज़ जल गई तो वापस आप तो ना रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दहन क्या होगा, दहन होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार से किण्वन की प्रक्रिया है ना, फर्मेंटेशन, किसी चीज़ को सड़ाना, एक प्रकार से शराब का निर्माण करना आपका। दूसरा क्या बात कर सकते हैं, शराब की प्रक्रिया में किण्वन की प्रक्रिया होती है। बहुत सारे फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे जलेबी का बनाने से पहले आप उसको सड़ाते हैं, है ना। तो ये किण्वन की प्रक्रिया भी क्या होती है, रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 4। और निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ये निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है ना। कैसे आप चेक करेंगे कि केमिकल रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड और नॉट, और हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। तो अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर अवस्थाओं का परिवर्तन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अवस्था में परिवर्तन भी होगा, गैस का उत्सर्जन भी होगा और रंग का बदलना भी हो सकता है। व्याख्या देखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्सर्जन, जैसे सोडा सिरके की प्रक्रिया आपने देखा होगा। सोडा का जब गैस बोतल खुलता है तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन भरी होती है, तो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है तो एक फट की आवाज़ आती है उसमें, है ना। रंग परिवर्तन देखते हो अपने, जैसे आपने लोहा देखा होगा, अपन न्यूली किसी चीज़ को, लोहे की चीज़ को लेके आते तो बिल्कुल कलर चेंज होता है। जैसे जैसे वो हवा के साथ में और पानी के साथ में जब टच में आता है तो उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग, लोहे में जंग लग जाना, है ना, तो ये होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों। और तीसरा दे रखा है और अवस्था में परिवर्तन, जैसे दहन, है ना, जब चीज़ को जला देंगे तो शुरुआत में क्या था और जो एंड में क्या बचेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये सब देखने को मिल सकता है। तो ये लक्षण नए पदार्थ के निर्माण को दर्शाते हैं। मतलब ये सभी पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ही राइट है, मतलब सबके सब पॉइंट बिल्कुल राइट है कि नए लक्षणों किसी नए लक्षण के पदार्थ के निर्माण को दर्शाते हैं। कौन कौन, इसमें इसने बात की, गैस का उत्सर्जन करना, उसका अवस्था के परिवर्तन हो जाना, ये सब प्रक्रिया देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं। मैग्नीशियम का जलना, ये NCERT में दे रखा है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैग्नीशियम का जलना किसका एग्जाम्पल है, तो केमिकल चेंज का। दूध का खट्टा होना किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। जबकि अगर अपना भौतिक परिवर्तन होता है तो ये लक्षण सामान्य देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कागज़ का कटना, कागज़ के कटने में कोई चेंज हुआ क्या, रंग का, कोई कलर का चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। किसी भी तरह का इसमें गैस निकली क्या, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसा कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये संकेत क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन की पहचान में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, पकड़िएगा। देखिए, अंगूर का किण्वन होना, किण्वन का मतलब क्या हो गया, अभी बोला था मैंने, केमिकल चेंज। फल का पकना, अगर एक बार फल पक गया तो क्या वापस से कच्चा बना पाओगे, क्या नहीं बना पाएंगे। फिर नंबर D देखो भाई, इसका दूध से दही का जमना। अब दूध से दही एक बार जम गया तो क्या फिर वापस से आप उसको बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा, मोम का पिघलना। अब मोम यानी क्या, मोमबत्ती की बात करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोम वाला क्वेश्चन ये बहुत बनाया हुआ है। अगर आपसे ये NCERT में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना, है ना, अगर वो पूछे मोमबत्ती का जलना और एक मोम का पिघलना, दोनों में बहुत फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मोमबत्ती का जलना पूछे तो वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों को शो कर रहा है। इट विल बी शोज बोथ द कंडीशन, फिजिकल और केमिकल चेंज, क्योंकि इस प्रक्रिया में मोम भी पिघल रहा है और उसके अंदर जो लगी हुई बत्ती है ना, तो वो भी जल रही है। तो बत्ती जल जाएगी, वापस प्राप्त नहीं होगी,
तो इसका मतलब वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। और जो मोम पिघल है उसको वापस अपन इकट्ठा कर सकते हैं, नया मोमबत्ती बना सकते हैं। तो वो प्रक्रिया जो आपकी होगी वो होगी आपके फिजिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज में केमिकल चेंज में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मोम का पिघलना है तो होगा भौतिक परिवर्तन, अगर लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना तब आपको ध्यान रखना है कि वो होगा फिजिकल और केमिकल चेंज, दोनों इंपॉर्टेंट है। व्याख्या भी दे रखी है, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल ठोस से द्रव बदलती है, रासायनिक संरचना में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंट है। अंगूर का किण्वन, दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ शराब और दही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नया पदार्थ जब भी बनता है तो इतना ध्यान रखना बस, न्यू फॉर्म प्रोडक्शन हुआ कोई भी तो सीधा ध्यान रखिएगा केमिकल चेंज होगा। फलों का पकना भी रासायनिक है क्योंकि रासायनिक संरचना बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे मोम को ठंडा कर पुनः ठोस बनाना, और ये परिवर्तन बिना नए पदार्थ के होता है, इसमें कोई नया पदार्थ देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गया ना। मेरे हिसाब से अगर आप इतना क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लेंगे और व्याख्या भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से कंप्लीट है। कोई टॉपिक में आपको ऐसा क्वेश्चंस बचेगा नहीं जो आपके एग्जाम में नहीं आए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। फिर से भौतिक परिवर्तन पर है, ना कि केमिकल पे ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है भैया मानव में श्वसन, है ना, मानव में पाचन और प्रकाश संश्लेषण, तीनों की तीनों प्रक्रिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों आपके हैं केमिकल चेंज। क्या है भैया, तीनों के तीनों है आपके केमिकल चेंज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीनों के तीनों क्या है भाई, तीनों के तीनों आपके हैं केमिकल चेंज। क्या है भैया, केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। जबकि आपका ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, किसी धातु की छड़ को गर्म करना, अरे भाई धातु की छड़ को गर्म करेंगे तो उससे किसी भी तरह का उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसका भौतिक परिवर्तन होगा। ओके, बढ़िया, आगे बात करते हैं व्याख्या के बारे में। धातु की छड़ को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल तापमान और आकार बदलता है, रासायनिक संरचना में कोई भी तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट है, श्वसन, पाचन और प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। जैसे CO2 बन रहा है, किसके अंदर CO2 किसमें बन रहा है भैया, किसमें बन रहा है CO2, अरे श्वसन की प्रक्रिया में अपन ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा CO2, है ना। पाचन की प्रक्रिया में अपना भोजन का निर्माण किस फॉर्म में होता है, लास्ट में वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है भैया, बताइए बताइए बताइए। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रकाश संश्लेषण के समय, दिन के समय पादप जो होता है वो CO2 को ग्रहण करता है और जल के साथ में रिएक्शन करवा कर पादप अपना भोजन निर्माण करता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, प्राय हमेशा उत्क्रमणीय होता है, मैंने आपको बता दिया है। धातु को ठंडा करने पर वापस सेम आ जाएगा, कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाहरी गुणों जैसे रंग अवस्था को प्रभावित कर सकता है, पर उसके रासायनिक पदार्थ को किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकता है। बर्फ़ का पिघलना और जल का वाष्पन, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एग्जाम में आने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, इनमें में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। देखो देखो क्या बोला इसने, जल का वाष्पन, अभी पढ़ा अपन ने, क्या होगा ये ही आपका आंसर होगा। जल का वाष्पन एक भौतिक परिवर्तन है, इंपॉर्टेंट है। लकड़ी का जलाना, फलों का पकना और भोजन को पकाना, इन सब में नया फॉर्म होगा प्रोडक्शन, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट आंसर जल का वाष्पन। व्याख्या देखिएगा, जल का वाष्पन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें जल की अवस्थाओं में यानी द्रव से गैस में बदलती है, बट रासायनिक संरचना में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लकड़ी का जलाना, जल का पकना, फल का पकना, भोजन का पकाना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं, जैसे राख बनती है, शर्करा बन रही है और पके हुए यौगिक बन रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, उत्क्रमणीय, और रासायनिक क्या होता है हमेशा अनुत्क्रमणीय, ध्यान रखिएगा। और यह परिवर्तन बिना किसी रासायनिक बंध टूटने से होता है। तो बर्फ़ का जमना, मोम का पिघलना, बेसिक्स एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, बच्चा गलत हो जाता है, देखते ही सीधा भौतिक परिवर्तन है, ओके ओके टिक कर देगा। अरे भौतिक परिवर्तन वो पूछ रहा है नहीं है बावड़े, मतलब उसका मतलब है कि वो आपसे बात कर रहा है कि भैया इसमें से कौन सा केमिकल है, वो ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, A, B और D,
इन तीनों में ही केवल और केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। जबकि मैंने आपको बोला ही था कि किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, इन सभी प्रक्रियाओं में क्या होगा भैया, उसमें हमेशा होगा केमिकल चेंज। तो इसका आंसर राइट रहेगा आपका नंबर 3 सी, पदार्थों का किण्वन। किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ जैसे शराब, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठोस का द्रव में पिघलना, गैस का द्रवीकरण, गैस का वाष्पीकरण, ये सब भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इनमें केवल क्या हो रही है, केवल अवस्था का चेंज होता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संरचना क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। किण्वन में बहुत सारे सूक्ष्म जीव रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। लैक्टिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, लैक्टिक बैक्टीरिया के बारे में भी सुना होगा, लैक्टोबैसिलस के बारे में। अंगूर का किण्वन से क्या बनेगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। बर्फ़ का पिघलना क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। अब अंगूर के किण्वन से या फिर आलू के किण्वन से या मक्का के किण्वन से, अनाजों के किण्वन से शराब का निर्माण किया जाता है। जब भी किण्वन की प्रक्रिया आए तो सीधा आपको लगाना है रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, कांच का टूटना क्या होगा भाई, बताइए बताइए बताइए। अरे बड़ा सिंपल लॉजिकल आंसर, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जब सर आपने बोल ही दिया है कोई भी चीज़ का टूटना, फूटना और कटना की बात आ जाए तो सीधा आपको लगाना है भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके केमिकल्स के अंदर, उसके रासायनिक पदार्थों के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कांच का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल आकार और संरचना बदली है भैया, केमिकली कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कागज़ का जलना, अगर कागज़ को काट रहे हो कोई चेंज हुआ क्या, तो फिजिकल चेंज। कागज़ को जला रहे हो वापस मिल सकता है क्या कागज़, नहीं मिलेगा। अगर जब भी किसी प्रक्रिया में पदार्थ का जब आप अभिकारक ले रहे हैं और उत्पाद बन गया तो उत्पाद वापस अभिकारक नहीं बनेगा, तो वो हमेशा केमिकल चेंज होगा, उसको हमेशा रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। कांच के टुकड़ों को गर्म कर पुनः जोड़ा जा सकता है, ये उत्क्रमणीयता को दर्शाता है। उत्क्रमणीयता का साइन क्या होता है ना, ये इस टाइप से कुछ होता है भैया, उत्क्रमणीयता का साइन है ना। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। और ये परिवर्तन बाहरी गुणों को भी प्रभावित करता है, जैसे इसके आकार वगैरह को। कागज़ का कटना, भौतिक लोहे में जंग, रासायनिक, ये सब क्या है, ये रासायनिक है। जबकि ये कागज़ कटना क्या है आपका, भौतिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, बड़ा सिंपल सा, सीधा पूछा अगर आपसे इस बार कि भैया आज इसमें से रासायनिक कौन सा, केमिकल कौन सा है। तो अगर आप देखो भाई, लोहे का चुंबकीयकरण करोगे, है ना। आपने अगर 10th क्लास एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें अगर अपन बात करते हैं लाइट के बारे में, है ना, लाइट नहीं सॉरी, इसमें बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पदार्थों का चुंबकीय नियम, ऐसे कुछ नियम है। तो उसमें क्या होता है, जनरली जब किसी भी लोहे के पदार्थ के अंदर अगर अपन करंट को डालते हैं ना, तो सिंपल सी बात है उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो जैसे ही आप इसमें से करंट बाहर निकाल देंगे वापस चुंबकीय गुण चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या कुछ चेंज हो गया, केमिकली कुछ चेंज नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया, लोहे का चुंबकीकरण क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम तार को गर्म करो, अरे किसी भी तार को गर्म करो ना आप, है ना, किसी भी तार को गर्म कर रहे हो, गर्म कर, जला नहीं रहे हो, ध्यान रखिएगा, चला नहीं रहे हैं, समझिएगा चीज़ों को। अगर प्लेटिनम तार को अगर आप इसमें लिखा हुआ था जला रहे हैं, है ना, तो जलना की प्रक्रिया एक प्रकार से क्या हो जाती, जो जलने का मतलब होता फिर वो रासायनिक परिवर्तन। तो इसने बोला है तार को गर्म कर रहे हैं, गर्म करोगे वहाँ पर ठंडा हो जाएगा। CO2 से सूखी बर्फ़ बनना, है ना, CO2 से सूखी बर्फ़ बनना भी CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, तो भैया उसको भी वापस रिवर्सेबल है वो, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शा सकता है। जबकि मक्खन का खट्टा होना, है ना, मक्खन एक बार खट्टा हो गया ना तो आप उसको वापस मीठा नहीं कर सकते, है ना। दूध अगर खट्टा हो गया तो आप उसका दोगे मीठा नहीं होगा भाई, है ना। एक बार दूध से अगर दही बन गया तो वापस दही से दूध बनाना पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। व्याख्या दे रखा है, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। भैया क्या बनाता है वो, खट्टापन क्यों आता है, उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं और लैक्टोबैसिलस जीवाणु से लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और एक नया पदार्थ है। और जब भी न्यू फॉर्म होता है पदार्थ तो अपन बात करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। CO2 से सूखी बर्फ, प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, ये सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसमें रासायनिक संरचना में कोई बदलती नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में नए यौगिक बनते हैं, ये प्रक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम्पल्स आपने पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं पे करो पहले गोला, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन गलत होता है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, और ध्यान रखना
वो पूछ रहा है आपसे फिजिकल। तो फिजिकल क्या बोला, सब्जी को काटना। अरे भैया मैंने आपको पहले भी समझा दिया बहुत बार, कटना फटना टूटना लिखा हुआ आए तो वो होगा आपका भौतिक, बोले तो आपका फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होगा ये आपका होगा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज, लोहे में जंग लगना केमिकल, मैग्नीशियम रेबन का दहन, दहन मतलब जलना होता है, मैंने बोला ना किसी चीज़ को जला रहे हो, रासायनिक। मेहंदी का रचना, एक बार मेहंदी रच के वापस से नहीं बना पाओगी क्या, नहीं बना पाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सब्जी को काटना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें केवल आकार बदलता है, रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन देखने को नहीं। लोहे में जंग, मैग्नीशियम का दहन, मेहंदी का रचना, कैसे एग्जाम्पल है, केमिकल एग्जाम्पल से, इंपॉर्टेंट है ये। भौतिक परिवर्तन प्राय क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, इसमें कटे हुए टुकड़ों को जोड़ना वगैरह। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक बंध टूटते हैं और बनते भी, इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक बार फिर से पूछा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब वो पूछ रहे हैं आपसे फिजिकल। दूध से दही बनना केमिकल, कागज़ का गीला होना, अरे कागज़ को गीला कर रहे तो उसको चेंज होना होगा, कागज़ को जला दिया खत्म, कागज़ का गलना सड़ना खत्म। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर होगा बी, कागज़ का गीला होना एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक। तो कागज़ का गीला होना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। इसमें केवल से गुणों में भाई सुखा देंगे वापस, है ना, इसमें पानी लगा है तो वो सुखा देंगे। रासायनिक संरचना नहीं है, ध्यान रखना। दूध से दही बनना, कागज़ का जलना, कागज़ का गलना सड़ना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कक्ष तापमान पर दूध इकट्ठा होना, है ना भाई, दूध इकट्ठा होना आपने बार बार भी एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं। किस एग्जाम्पल है भैया, रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। दूध का फटना या खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो नया पदार्थ है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा लैक्टोज के किण्वन से ऐसा होता है और अवस्था या आकार बदलता है जैसे बर्फ का पिघलना, है ना। तो ऐसा इसमें बिल्कुल देखने को मिलता है। ये परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है क्योंकि इसमें दूध खट्टा हो गया, दूध वापस सामान्य नहीं हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा होगा, आप पढ़ लिया अपने अभी एग्जाम्पल से पीछे। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अरे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है जनरली वो होती है भैया रासायनिक परिवर्तन। क्या होती है, वो हमेशा होती है रासायनिक परिवर्तन। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भैया, एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें CO2 का जल के साथ में मिलकर क्या बनता है भैया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जो कि नया पदार्थ है। और जब भी नया पदार्थ बनता है, सिंपल सी बात है, फिजिकल नहीं केमिकल चेंज। ये प्रक्रिया पौधों में क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, आपने पढ़ी होगी। अपन आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है क्योंकि ग्लूकोज को वापस CO2 में बदला नहीं जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। कौन सी प्रक्रिया करो बोला, रासायनिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल भैया इसमें से है, दो विलयसी पदार्थ को घोलकर एक नया विलेन बनाना, श्वसन की प्रक्रिया, बर्फ का बनना। अब भैया दो विलयसी पदार्थों को घोलकर नया विलेन बनाना की प्रक्रिया अलग बात है, इसमें राइट जो आंसर होगा वो होगी आपकी श्वसन की प्रक्रिया। एक बार का जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो फिजिकल नहीं केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो लिख रखा है श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, अपन ने पढ़ा है ना। जब भी लिखा हुआ आ जाए श्वसन, दहन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, चारों शब्दों को समझिएगा। मैंने बोला दहन, मैंने बोला किण्वन, मैंने बोला श्वसन और मैंने बोला प्रकाश संश्लेषण। चारों शब्दों पे गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा वैसे भी, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा कुछ। तो बर्फ का बनना, विलेन का बनाना क्या है भैया, भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमेशा नए पदार्थ बनते हैं और ऊर्जा का होता है परिवर्तन, विच इज़ बोल सकते हैं अपन एनर्जी का चेंजेस होता है। श्वसन एक अनुत्क्रमणीय है जबकि जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 16, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। बताओ 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 क्या होता है। अरे भैया कभी आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, नावा सिटी गुजरा होगा, आपने सांबर झील देखी होगी, तो वहाँ पे बहुत सारी क्यारियाँ बना रखी है जिसमें आप देखते होंगे कि वो सांबर लेक का जो वाटर है उसमें डाल देते हैं, जिससे वहाँ पे जो पानी वो सूखेगा तो वाष्पन की प्रक्रिया होगी, क्या बनेगा, नमक बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा भैया आंसर, वाष्पन की द्वारा पानी को सुखाएंगे, हवा में उड़ जाएगा ना। अरे गर्मी की प्रक्रिया है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, तो गर्मी में क्या होता है, पानी सूख जाता है क्योंकि वो जो प्रकाश गिरता है वो बहुत ज़्यादा गर्म
बहुत हॉट स्पेशल बोल सकते हैं कि लाइट गिरेगी, लाइट से क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा पानी। तो ऐसा होने पे ऐसा होता देखने को बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो समुद्री जल से नमक की प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पन के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जल को वाष्पित कर नमक के क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया भी कैसी प्रक्रिया भैया, एक भौतिक प्रक्रिया, ध्यान रखना वाष्पन की प्रक्रिया एक भौतिक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रासायनिक केमिकल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि आसवन हिमीकरण विद्युत विश्लेषण नमक प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। वाष्पन सूर्य का प्रकाश और गर्मी के द्वारा भी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है ताज़ा कटा हुआ सेव। अरे भैया ताज़ा कट गया है सेव, अब जब सेव को काट दिया है तो भैया रिएक्शन कौन सा होगा, तो रिएक्शन होगा रासायनिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। कटा हुआ सेब पूछे, अब सेब काटने पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, सेब के अंदर जो आपका होता है वो होता है आयरन, और आयरन क्या करता है कि हवा के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ कर देता है रिएक्शन, और क्या बना लेता है वो आपका आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, और उस आयरन ऑक्साइड के कारण उस सेब का कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। और आप लोग कटे हुए सेब को अगर रख देंगे थोड़ी देर बाद में तो ब्राउन हो जाएगा, जिसको आप खाते भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है ये, सेब का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल आकार बदलता है। और सॉरी ओके, इसने बोला ताज़ा कटा हुआ सेब, इसने ताज़ा कटा हुआ सेब के बारे में एग्जाम्पल बोला है, तो थोड़ा सा इसको अपन सही कर लेते हैं। ये एक्चुअली इसका राइट आंसर फिर तो चेंज हो जाएगा ना भाई, इसका राइट आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। क्यों सर, आपने तो आपने रासायनिक बोला, अरे ताज़ा कटा हुआ सेव बोला इसने, ध्यान रखिएगा, चीज़ को समझिएगा। एक कटा हुआ सेव या भूरा सेव ऐसा बोल दे क्वेश्चंस में, लैंग्वेज को थोड़ा समझिएगा। कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ बोला ना, कटा हुआ, फटा हुआ, कटना, फटना, टूटना, है ना, इन सब में क्या होगा, इस सब में होगा फिजिकल। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, फिजिकल का, ध्यान रखना। इसमें देखो दोनों चीज़ देखो, तो सेब का कटना ऐसे, इसमें देखो एग्जांपल ए और बी दोनों, ओके 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 ओके, इन्होंने दोनों दे दिया भाई, दोनों दे दिया भाई, ओके ओके। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी एक्चुअल में, क्योंकि इसमें एग्जांपल तो दोनों दे दिया। तो सेब का कटना तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल आकार बदलता है, जबकि सेब का भूरा होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। और भौतिक परिवर्तन के रासायनिक संरचना परिवर्तन अपरिवर्तित, जिसको बोलते हैं रसायन। ओके ओके, तो इस प्रक्रिया में आपने देखो दोनों प्रक्रिया देखने को मिलेगी, आपको भौतिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, आपको रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। ताज़ा कटा हुआ सेब किस एग्जाम्पल है, तो भौतिक का भी है, रासायनिक का भी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चाशनी बनाना। चाशनी की जो प्रक्रिया है ना, उससे सीधा सीधा क्या आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जनरली आप क्या करेंगे कि उस चाशनी को वापस आप शक्कर बना सकते हैं, है ना, उस चाशनी से वापस शक्कर बनाई जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। चाशनी बनाना क्या एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी और जल का मिश्रण केवल अवस्था और सांद्रता बदलता है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ध्यान रखना। रासायनिक कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, और ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, क्योंकि चाशनी को पतला करना और वापस चेंज किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नमक का घोल बनना भी क्या एक भौतिक प्रक्रिया है, नमक का घोल बोल दे, शक्कर का घोल बोल दे पानी में, तो आप उन दोनों प्रक्रियाओं को वापस निकाल सकते हैं ना। तो चाशनी को वापस रिवर्स कर सकते हैं, नमक का घोल को नमक उसमें से निकाल सकते हैं, कैसे, वाष्पन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, नमक का क्रिस्टलन 1, संघनन 2, दूध का आस्कंदन 3। इन तीनों प्रक्रियाओं में आपका जो क्वेश्चन नंबर है भैया ये 19 है, इसकी जो राइट आंसर रहेगी वो रहेगी केवल दूध का आस्कंदन, है ना। तो ये जो थर्ड है ना, दूध का आस्कंदन, ये रहेगा इसका राइट आंसर। दूध का आस्कंदन क्या होता है भैया, दूध का फटना होता है, दूध फट गया मतलब खत्म, नया पदार्थ बन गया ना, पनीर मट्ठा। नमक का क्रिस्टलन और संघनन क्या प्रक्रिया भैया आपका भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें केवल क्या होती है, अवस्था का निर्माण बदलने का होता है, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमेशा रासायनिक संरचना बदलती है, इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का, क्रिस्टलीकरण किसका एग्जाम्पल है भैया, क्रिस्टलीकरण का जो एग्जाम्पल है भैया, दिमाग रखना सीधा, इसका है भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ये था आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसकी ये है व्याख्या। क्रिस्टलीकरण कैसी प्रक्रिया, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे नमक के क्रिस्टल का बनना। इनमें रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नई ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, जैसे क्रिस्टल को पुनः घोलना। रासायनिक परिवर्तन में नए यौगिक बनते हैं, जैसे कि दहन, ध्यान रखना। चीनी का क्रिस्टलन क्या है, भौतिक, जबकि जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल्स है, इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और आपको एक बार फिर से मिलेंगे अगले स्पेसिफिक
टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ज्ञानविद एकेडमी के अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको 100% शेयर भी कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।